दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम सब देख चुके हैं काबुली वाला की पूरी स्टोरी। इसके नरेटर कौन है, और बहुत ही छोटा सा वीडियो है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप आएंगे, लेकिन अगर आप MP टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100% आपको वो वीडियो देखना ही है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। जितना जल्दी आप कवर कर सकते हो जल्द से जल्द कर लो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ मैं आपके लिए 30-35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे और उसके बाद देखेंगे। आप खुद भी इन क्वेश्चंस को देखिए और एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काबुली वालाज नेम। जो काबुली वाला था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था रहमत। तो ये देखिए बी ऑप्शन जो है, ये देखिए नीचे आंसर भी आपके लिए मैंने लगा रखा है। तो उसका नाम था रहमत, तो क्या हो जाएगा आंसर रहमत। व्हाट इज द लिटिल गर्ल्स नेम इन द स्टोरी। जो छोटी लड़की है उसका क्या नाम है स्टोरी में? तो ऑब्वियसली आपको पता है मिनी नाम है। तो जहाँ भी हमको ऑप्शन में मिनी देखेगा हम उसको मिनी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और अपना एक नंबर जो है उसको पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर्स को करते जाना। एग्जाम में देखिए जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, वो बड़ा ही चिल रहता है, क्योंकि उसको सभी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, सारा सिलेबस उसने कवर किया हुआ है। और अगर आप एक भी स्टोरी छोड़ के जा रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द काबुली वालास प्रोफेशन। काबुली वाला क्या काम करता था भाई, क्या है उसका प्रोफेशन? तो ड्राई फ्रूट सेलर था। क्या करता था? ड्राई फ्रूट सेलर। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देख रखा है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डज द काबुली वाला कम फ्रॉम। काबुली वाला कहाँ से आया था भाई? आपको पता है अफगानिस्तान, काबुल से। ऑब्वियसली जो नाम है काबुल, तो वो यहीं से आया है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट डज मिनीज मदर इनिशियली फील अबाउट द काबुली वाला। तो मिनी के मदर जो है उनको कैसा लगता है काबुली वाले को देख के? बहुत ही सस्पिशियस लगता है कि ये आदमी जो है सही नहीं है, क्योंकि उसकी जो बिल्ड थी, मैंने स्टोरी में बताया हुआ है आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का था, बहुत ही तगड़ी बॉडी थी, और ऊपर से एक झोला लेके घूमता था। तो कई बार मम्मियों को जनरली हमारी शक होता है, डाउट हो ही जाता है। आप सभी के घर का भी यही किस्सा होगा, ठीक है। देखिए व्हाट डज काबुली वाला कैरी इन हिज बैग। ऑब्वियसली क्वेश्चन आ गया, क्या करता था? ड्राई फ्रूट, क्योंकि उसी का तो सेलर था वो, ठीक है। तो क्या कैरी करता था? ड्राई फ्रूट्स, नहीं भूलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द काबुली वाला गिव टू मिनी। क्या देता था? तो ऑब्वियसली फ्लावर्स तो लाता नहीं था वो, स्वीट्स तो लाता नहीं था, ड्राई फ्रूट लाता था, तो वही ना देगा। बुक्स तो लाया ही नहीं, तो ड्राई फ्रूट्स ला रहा है तो वही ना देगा भाई साहब। तो क्या देता था? ड्राई फ्रूट्स देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डज द काबुली वाला गो टू प्रिजन। जेल क्यों जाता है काबुली वाला? आपको मैंने स्टोरी में बता रखा है कि काबुली वाला एक आदमी को क्या दिया था? डेप्ट, मतलब कुछ पैसे उधार में दिया था, और ये आदमी पैसा लौटाने को राजी नहीं। तो क्या करे? तो दोनों की झपट होती है, और उसी झपट में काबुली वाला इस आदमी को, बेचारे को स्टैब कर देता है। स्टैब करना यानी चाकू मार देता है, ठीक है। तो स्टैबिंग के चक्कर में वो फाइटिंग और असॉल्ट के लिए वो क्या कहा जाता है? जेल जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्स द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द टाइम काबुली वाला स्पेंट इन प्रिजन अपॉन मिनी। सब क्या होता है जब काबुली वाला जेल में रहता है? तो मिनी फॉरगेट्स द काबुली वाला, मिनी ग्रोज इनटू ए यंग वुमन, मिनी बिकम्स फियरफुल ऑफ ऑल मैन, मिनी मूव्स अवे फ्रॉम हर चाइल्डहुड। तो देखिए सारे ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं। प्राइमरी इफेक्ट क्या था? कौन सा इफेक्ट? प्राइमरी इफेक्ट, मतलब सबसे पहला इफेक्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो बड़ी हुई, ठीक है। मिनी ग्रोज इनटू ए यंग वुमन, सबसे पहले बड़ी हुई, तब ना काबुली वाला को भूली या क्या कैसे हुआ। तो प्राइमरी इफेक्ट क्या था कि वो सबसे पहले यंग वुमेन बन गई, मतलब बड़ी हो गई, एज उसकी बढ़ गई, ठीक है। व्हेन द काबुली वाला रिटर्न्स व्हाट मेजर चेंजेस हैज अकर्ड। जब काबुली वाला आता है तो क्या होता है? मिनी हैज मूव्ड अवे, मिनी कहीं बाहर दूर चली गई है? नहीं, मिनी घर में ही रहे। मिनी हैज फॉरगॉटन हिम, ये तो हुआ था भाई साहब, लेकिन मेजर चेंज क्या था? मिनी इज गेटिंग मैरिड, ठीक है। क्या हो रहा है? मिनी की क्या हो रही है? शादी हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द काबुली वाला शो मिनीज फादर दैट कनेक्ट्स हिम टू हिज ओन डॉटर। क्या दिखाते हैं काबुली वाला के पिता? तो वो दिखाते हैं हैंड प्रिंट अपनी बच्ची का। क्या दिखाते हैं? अपनी बच्ची का हैंड प्रिंट, हाथ का छपा हुआ पेपर दिखाते हैं। तो अ स्मॉल पीस, ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विद अ हैंड,
तो आपको ये टिक करना है, हैंड प्रिंट नहीं, क्योंकि बेसिकली दिखा हैंड प्रिंट रहा है लेकिन पीस ऑफ पेपर में भी तो दिखा रहा है। तो जब आपके पास सारे डिटेल दी हुई है तो आप उसको टिक करोगे ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस कनेक्ट क्लोज कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। द स्टोरी काबुली वाला वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें तो सेकंड थॉट देना ही नहीं है। ठीक है, ये तो बनना चाहिए सबसे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। स्टोरी किस थीम के बारे में है, क्या बात करती है? तो क्या इसमें नेशनल पॉलिटिक्स है? नहीं है। फादरली लव एंड लॉन्गिंग है? हाँ है। बिजनेस एथिक्स है? नहीं है। सोशल रिफॉर्म है? नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ध्यान रखना है आपको, सारे आंसर्स, सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट लैंग्वेज डज द काबुली वाला स्पीक? बंगाली बोलता था? नहीं बोलता था। हिंदी बोलता था? नहीं बोलता था। पाश्तो बोलता था। भाई साहब इंग्लिश तो क्या ही बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन जो है बड़े ही प्यार से करने हैं। व्हाट्स मिनी फादर प्रोफेशन? तो मिनी के पिताजी क्या थे? टीचर थे। स्टार्टिंग से ही मेंशन है कि टीचर थे, किताबें लिखा करते थे, और मिनी जो है बड़ी चंचल थी और उनसे अपने क्वेश्चंस डिस्कस किया करती थी आकर, और उसी चक्कर में वो बेचारे अपनी स्टोरी भी नहीं लिख पाते थे, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब करती थी मिनी उनको अपने बचपन में, मतलब भोलेपन के कारण। ठीक है, तो स्टोरी कहाँ सेट है भाई साहब? तो ढाका में सेट है। कहाँ सेट है? ढाका में नहीं। स्टोरी है दिल्ली में, स्टोरी है काबुल में, बिल्कुल भी नहीं। स्टोरी कहाँ सेट है? कैलकाटा में। क्योंकि आपको ये बात पता है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है, कि रविंद्रनाथ टैगोर यहीं रहते थे, और बेसिकली पहले के टाइम में जो कवि या जो राइटर जहाँ रहते थे वहीं की स्टोरियाँ ज़्यादातर लिखा करते थे। तो ये स्टोरी कहाँ सेट है? कैलकाटा में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट्स द इमोशनल टोन ऑफ द स्टोरी? क्या इमोशनल टोन है? ह्यूमरस है? भाई ह्यूमरस तो कहीं से कहीं तक नहीं लगी। ट्रैजिक है? बिल्कुल भी नहीं। मेलनकली एंड सेंटिमेंटल है? ऑब्वियसली है। एडवेंचरस? बिल्कुल भी नहीं। मतलब देखिए, जो स्टोरी घूमती है ना, थोड़ा सैडनेस पे है। ठीक है, कैसे एक बेचारा आदमी, लाचार आदमी एक अपनी बच्ची को छोड़कर दूर आया हुआ है, यहाँ पर सेलिंग कर रहा है चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें जो है, ये क्या है, मेलनकली और सेंटिमेंटल इमोशंस को दिखाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला ड्यूरिंग देयर टाइम स्पेंड टुगेदर? क्या नेचर था इन दोनों की रिलेशनशिप का, मिनी और काबुली वाला का? तो चलिए देखते हैं। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था, हाँ भाई साहब, रोज काजू बादाम खरीदती थी मिनी, ऐसा तो कुछ था नहीं। अ रिलेशनशिप ऑफ प्लेफुल चाइल्ड लाइक फ्रेंडशिप? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? बी। हमको और ऑप्शंस देखने नहीं है, कि उन दोनों की जो दोस्ती थी बड़ी जॉयफुल थी, मतलब खेलकूद वाली थी, चाइल्ड लाइक थी, बच्चों जैसी दोस्ती थी उनकी। ठीक है, फियर एंड डिस्ट्रक्ट बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में मिनी देखकर काबुली वाले को घबरा जाती है, बट लेकिन इतना जल्दी उनकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है कि क्या ही कहना है। ठीक है, और डिस्टेंस एक्वेंटेंसेस बिल्कुल नहीं, रोज मिला करते थे भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ क्या? द स्टोरी हाईलाइट्स द। क्या स्टोरी हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस एक्चुअली यही करती है। ये दोनों एविल्स ऑफ सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। तो जो ऐसे इंसान है उसके ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज मिनीज फादर रियलाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? मिनी के पिता क्या रियलाइज करते हैं स्टोरी के अंत में? पैसे का महत्व? बिल्कुल नहीं। द काबुली वाला डीप अफेक्शन फॉर हिज ओन डॉटर? हाँ, जब वो अपनी बच्ची का हैंड प्रिंट दिखाता है तो मिनी के जो फादर थे उनको लगता है कि यार ये आदमी अपनी बच्ची से कितना प्यार करता है। ठीक है, तो उनको समझ में आ जाता है। डेंजर्स ऑफ स्ट्रेंजर्स? बिल्कुल नहीं। द वैल्यू ऑफ ट्रेड? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली वाला एक कैसी स्टोरी है? नॉवेल है? नहीं है। प्ले है? नहीं है। शॉर्ट स्टोरी है? क्या है? शॉर्ट स्टोरी। व्हाट डज द काबुली वाला's longing for his daughter symbolize? Material wealth, the pain of separation and homesickness? देखिएगा, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल पावर? तो ये सब बिल्कुल नहीं। क्या दिखाता है? द पेन ऑफ सेपरेशन। ऑप्शन नंबर बी। जो उन इतने दूर से अपनी बच्ची से दूर है, बेचारा हैंड प्रिंट लेके उसका घूम रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बड़ी इमोशनल कर देने वाली हैं स्टोरी में। आपको एक बार स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ पा रहे हो तो हमारी समरी वाला वीडियो तो देख ही लो। ठीक है। मिनीज इनोसेंट क्वेश्चंस टू द काबुली वालाज रिवील हर? मिनी के जो इनोसेंट क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में मेंशन है कि बच्ची जो है अपने फादर को भी बहुत सारे इनोसेंट क्वेश्चंस करके परेशान करती है, तो वो सब जो है
वो क्या दिखाती है, उसकी इंटेलिजेंस दिखाती है? नहीं भाई साहब, क्यूरियोसिटी दिखाती है, उत्सुकता दिखाती है, नाइविटी मतलब भोलापन दिखाती है। तो ये बिल्कुल दिखाती है। बच्ची है, छोटी बच्ची तो भोली है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है कि पापा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ये चीज़ें क्या दिखाती है, उसकी उत्सुकता और उसकी नाइविटी, भोलापन दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पॉलिटिकल अनरेस्ट है? नहीं। कल्चरल डिफरेंसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है? हाँ। इकोनॉमिक हार्डशिप है? नहीं भाई साहब। नेचुरल डिजास्टर भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। स्टोरी किस चीज़ की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करती है, जोर देती है? मटेरियल पोजीशन को, बहुत ज़्यादा संपत्ति जोड़ के अपने पास रख लेने को? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन कनेक्शन एंड एम्पैथी, एक्चुअली कि कैसे हम दूसरे के दर्द को ना सिर्फ सिंपैथी के तौर पे देखें, बल्कि हमें क्या होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। मतलब उनको ये दर्द को फील कर सकें और उनके सिचुएशन में खुद को रख के उनके दर्द को समझ सकें, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि वो जब वो हैंड प्रिंट दिखाता है काबुली वाला, तो जो मिनी के फादर हैं उनको ऐसा लगता है कि यार देखो, ये आदमी भी जैसे मेरी बच्ची मिनी है वैसे इसकी भी बच्ची है, और इसी प्रकार से ये भी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है। द स्टोरी गिव्स कल्चरल इंसाइट्स इनटू यूरोपियन सोसाइटी, नहीं। इंडिया एंड अफगान कल्चर, तो ऑब्वियसली जब हमें आंसर मिल जाए तो हमें सीडी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट चाइनीज ट्रेडिशन, अफ्रीकन कस्टम से कोई मतलब हमको है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट्स द प्राइमरी इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी ऑन द रीडर। सबसे पहला प्राइमरी इमोशनल इम्पैक्ट क्या आएगा रीडर पे? एक्साइटमेंट आएगा कि सैडनेस एंड रिफ्लेक्शन आएगा, एंगर आएगा या जॉय आएगा? तो ना ही एंगर आ रहा है, ना ही जॉय आ रहा है, ना ही एक्साइटमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? सैडनेस एंड रिफ्लेक्शन। मतलब पहले तो आप दुखी हो रहे हो, उसके बाद जो स्टोरी में जो कैरेक्टर्स आपके फील कर रहे हैं, जो किरदार हैं, वही फीलिंग आपको भी आ रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। द स्टोरी शोज दैट अफेक्शन कैन ट्रांसेंड। क्या क्या कर सकता है अफेक्शन भाई? सोशल क्लासेस, कल्चरल बैरियर्स, जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अफेक्शन है, जो प्यार है, वो किस चीज़ की पार कर सकता है, लांग सकता है? तो चाहे सोशल कितने भी क्लास हो, कि भाई साहब ये हाई अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, चाहे जितना भी क्लास बटा हुआ हो, लेकिन अगर अफेक्शन हो जाए, अगर दोनों में प्यार हो जाए, लगाव हो जाए, तो वो चीज़ सोशल क्लासेस की इन हदों को पार कर सकती है, कल्चरल बैरियर्स को तोड़ सकती है, जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस को, कि भाई तुम साहब दूसरे देश से हो, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, ये वो सारे आंक सकती है। तो इन सभी ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, What the significance of काबुलीवाला's eventual release from the prison? जेल से छूटने के बाद काबुलीवाला सबसे पहले क्या काम करता है? बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है, लेकिन घुमा के पूछा हुआ है। अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके लिए? नहीं। अ चांस टू सी मिनी अगेन? एक्चुअली यही है। क्या है? बी नंबर। मिनी को देखने का उसको एक और मौका मिलता है जैसे वो जेल से छूटता है। At the end of the story, Minnie's father decides to। स्टोरी के आखिर में मिनी के पिता यह डिसाइड करते हैं कि वो कुछ पैसा मिनी की शादी में ना लगाकर काबुली वाला को देंगे, और वो क्या करेगा? वो बेचारा अपनी बच्ची से मिलने जाएगा। हेल्प द काबुली वाला रिटर्न टू हिज डॉटर। क्या करते हैं? कुछ पैसे मिनी की शादी की लाइटनिंग के पैसे काट के उसको देते हैं कि जाओ बेटा तुम अपनी बच्ची से मिलो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज इन। अब देखिए, जो इसके आप सभी को पता है राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो सबसे पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। तो किस में जीता भाई साहब? अब लेखक थे तो लिटरेचर में ही ना जीतेंगे, पीस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, उनसे क्या मतलब? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंथम्स वॉज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर? बता रखा है मैंने आपको स्टोरी में, जनगण मन भी लिखा है इन्होंने, अमर सोनार बांग्ला भी लिखा है, तो बोथ हो जाएगा, ए एंड सी। याद रखना है आपको, पाकिस्तान जिंदाबाद इन्होंने नहीं लिखा। टैगोर फाउंडेड विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोटेड अ ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफीज? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी खोली थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये खोला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात।
टैगोर्स लिटरेरी वर्क्स आर प्राइमरली रिटन इन विच लैंग्वेज, किस भाषा में लिखते थे भाई साहब? हिंदी में नहीं लिखते थे, संस्कृत में नहीं लिखते थे, कैलकाटा में लिखते थे तो बंगाली में, ठीक है, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी उसमें लिखते थे। व्हाट वाज रविंद्रनाथ टैगोर्स कलेक्शन ऑफ पोइट्री दैट अर्नड हिम द नोबेल प्राइज, कौन सी ऐसी, क्या नाम था उनकी पोइट्री का जिन्होंने उनको नोबेल प्राइज जितवा कर दिया? तो गीतांजलि वो थी जिन्होंने इनको नोबेल प्राइज जितवाया, ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये बात। सो नाउ आपका वीडियो हो चुका है ख़त्म यहाँ पर, और आप जो है एंड पेज पर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो मैंने वीडियो डाल रखा है किसका, काबुली वाला का, वो जाके आप देख लीजिए। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।